प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु का। सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। गतसमनी में जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया है उस प्रार्थना को करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वहाँ पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलने जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वह प्रार्थना ही कि हे मेरे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसी नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसी हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उसने सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उनसे फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्होंने छोड़कर यह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों से फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची और मनुष्य के पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलो, देखो, मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह कहता है, एक गतसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए जाता है और गतसमनी बाग में उसले पतरस को लेकर जाता है और अंद्री जब्दी के दोनों पुत्र को लेके जाता है और पतरस को भी लेके जाता है, यूहन्ना को भी लेके जाता है। मेरे प्रभु जी परमेश्वर के लोगों, और वहाँ पर परमेश्वर ने लोगों को जागने के लिए बोलता है, उसके चेले को जागने के लिए बोलता है और वो अपना खुद गतसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब भी वो प्रार्थना करके आता है उनके चेले जो है सोते पाए जाते हैं, एकदम हमेशा सोते रहते हैं और परमेश्वर उसे डांटते रहता है। लेकिन एक बार भी वो परमेश्वर जो है उन लोग को जागते हुए नहीं पाया, हमेशा सोते हुए पाया। मेरे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया मेरे परमेश्वर के लोगों। और परमेश्वर ये प्रार्थना कर रहा था कि वो जो उसके ऊपर जो दुख और विपत्ति जो है पड़ने वाला था, और दुख और विपत्ति जो है पड़ने वाला था, उस दुख और विपत्ति को टालने के लिए वो परमेश्वर गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था। और उनकी जो पसीना है खून बनकर टपक रहा था। मेरे परमेश्वर के लोगों, यही गतसमनी बाग है जिसके बाद परमेश्वर जो है पिता उन पापियों के हाथ में पकड़ाता है और उसके बाद में वो यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वा देता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये समय और ये घड़ी को बताया कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, ताकि हमारा जो वो पकड़ने वाला है, हमारा जो शैतान है, उससे हम बचे रहें। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, तो शैतान जो है हमारे पास नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने ये बात सिद्ध किया है कि अगर वो लोग उसके चेले, यीशु मसीह के चेले अगर प्रार्थना करते रहते, जागते रहते, तो शायद ये वो प्याला हो सकता था, टल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात पहले से तय हो चुका था। फिर भी तैयार नहीं था प्रार्थना करने के लिए उनके चेले, और यीशु मसीह खुद प्रार्थना करता था। और इसके बाद से पापियों के हाथ में वो परमेश्वर पकड़ाया गया, यीशु मसीह पकड़ाया गया, और उसके बाद में उसे कलवरी क्रूस में और उसे भेदा गया और उसे लेकर उसमें डाला गया। मेरे परमेश्वर के लोगों, तो अगर कोई व्यक्ति जागते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा, तो उनके जीवन जो है अंधकार की शक्ति से बचाया जाएगा और अंधकार की शक्ति से बचे रहेगा। और वो मुसीबत, वो घड़ी, वो समस्या से बचे रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जागते रहे और प्रार्थना करते रहेगा, हो सकता है परमेश्वर की आने का टाइम हो जाए और मध्य आकाश में परमेश्वर आ जाए, तो उसके साथ में वो स्वर्गलोक चला भी जाएगा। क्योंकि जागते रहने और प्रार्थना करते रहने में परमेश्वर जो है उस बात को जानता है कि जब तक कोई व्यक्ति प्रार्थना ना करे, दुआ ना करे, तब तक परमेश्वर के साथ रिलेशन उसका ठीक ठाक नहीं रहता है। इसलिए हमें मेरे प्रियो जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर की महिमा में बने रहना है, प्रभु के सामर्थ्य में बने रहना है, प्रभु के दया में बने रहना है। तो ये भोर के समय की प्रार्थना है। जैसे यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में प्रार्थना किया, वैसी हम भी प्रार्थना किए। हमारी प्रार्थना निवेदन को प्रभु ने सुना है और सभी को प्रभु ने आशीष दिया है। जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट को, जितने भी प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस विषय को सुन रहे हैं और अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर के लोग, तमाम लोग
इस आशीषित हो रहे हैं और प्रार्थना करने में सक्षम हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और प्रभु की महिमा करने में खड़े हो रहे हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों तो धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना प्रभु ने, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करते एकमात्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।